अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, एक बहुत बड़ा अगर ये कहें कि सरप्राइज़ था पाकिस्तान की आवाम के लिए, भारत की आवाम के लिए, तो ये कहना बिजा होगा। अहम खबर ये है कि पाकिस्तान, बल्कि अब तो पुरानी हो चुकी है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सीज़ फायर मुआहदा जो है वो तय पाया है। मुआहदा भी 2003 का पहले से मौजूद है। उसकी पासदारी करने के एक दूसरे से वादे किए गए हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ अच्छे अल्फाज में बातचीत की जा रही है, एक दूसरे को विश किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में जिन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे उनमें से एक तो ये होगा कि असल में ये बातचीत जो थी ये कब से स्टार्ट हुई और इसके पीछे कौन था, और इसके अलावा ये बात करेंगे कि आगे का रोड मैप क्या होगा। चलें, ये अच्छी बात है कि दोनों तरफ से ये फैसला किया गया है कि सीज़ फायर की LOC के ऊपर खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, लेकिन आगे का लाइहा अमल क्या है, आगे का रोड मैप क्या है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। 3 से 4 चीज़ें हैं स्टेप वाइज जिनके ऊपर आगे जाकर पेशरफ्त होने वाली है, उनके बारे में ख़ास तौर पर जिक्र करेंगे। आखिर तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि असल में ये बातचीत अब एकदम से तो हुआ नहीं कि एकदम से दोनों तरफ से ऐलान किया गया और रातों रात बात हुई और ये इतना बड़ा फैसला जो है दोनों ममालिक की जानिब से कर लिया गया। तो ऑफ कोर्स इसका एक बैकग्राउंड है और जो चीज़ें मैंने जब रिसर्च किया और जो चीज़ें मुझे कह लें कि ऑन रिकॉर्ड कुछ चीज़ों को पैटर्न जो थे उनको रिकग्नाइज़ किया, तो पता लगा कि नवंबर के बाद से, मतलब कि 2020 नवंबर के बाद से या मे बी उससे पहले भी बातचीत चल रही हो, लेकिन यह है कि ऑफिशियल 2020 नवंबर तब से जो है इसके ऊपर बातचीत जो है ऑफिशियली बड़े लेवल के ऊपर ये बातचीत स्टार्ट हुई। और ये उस वक्त स्टार्ट हुई जब नवंबर के अंदर S जयशंकर जो कि वज़ीर ख़ारिजा हैं भारत के, उनकी जानिब से UAE का दौरा किया गया। जी हाँ, बिल्कुल UAE का दौरा किया गया और जिस मुल्क का नाम लिया जा रहा है कि वो इस डील के पीछे है, जिसने सालिसी का किरदार अदा किया है, तो वो UAE है। UAE ने इसमें क्या रोल प्ले किया है, इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं। इसके अलावा 25 फरवरी को एक अहम मीटिंग हुई है पाकिस्तानी और भारतीय ऑफिशियल्स के दरमियान। अगर इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो पाकिस्तान को निकाल दें, भारतीय ऑफिशियल्स और UAE के ऑफिशियल्स के दरमियान मुलाकात हुई है। वज़राए ख़ारजा लेवल की ये मुलाकात थी और इसमें अहम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई। एटलीस्ट जो 26 को एक रीड आउट जारी किया गया उसमें यही कहा गया है। लेकिन इससे भी पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले UAE के जो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान हैं, उनके साथ मुलाकात और उन टेलीफोन के ऊपर बात हुई। इसके अलावा जो वज़ीर ख़ारिजा हैं UAE के, उनकी जानिब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ टेलीफोन के ऊपर बातचीत की गई। और ऑफ कोर्स समझ में आता है कि पूछा गया होगा डील के लिए या जो भी चीज़ें डिस्कस की गई होंगी, गो अहेड दिया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से और उसके बाद फिर जाकर वहाँ पर वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात होती है। 26 फ़रवरी को एक एलामिया जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि इस तरह की जो बातचीत जो है उसके बारे में मुख्तलिफ इशारे जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की जानिब से ये इतना बड़ा बयान इस वजह से है कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया जाता था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब स्टार्ट में उन्होंने अपने टेन्योर का आगाज़ किया तो मुज़ाकरात के लिए मोदी की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके बाद भी टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके ऊपर ऑफ़र करते रहे हैं कि हमें मिल बैठकर मामलात जो है उनको हल करना चाहिए। लेकिन फिर मसला ये हुआ कि वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे शैतानी लोग मौजूद हैं। उन्होंने भी उस वक्त कहा, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो बात करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि आर्मी नहीं चाहती, क्योंकि आर्मी का जो है वो चूरन नहीं बिकेगा एंड ऑल, मतलब कि इस तरह की बातें जो है की जाती रही, जिसका वक्तन फ़वक्तन DGI SPR की जानिब से भी जवाब दिया जाता रहा, उसको क्लैरिफाई किया जाता रहा कि जो बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं, अगर अमन की बात कर रहे हैं तो उसके साथ प्राइम मिनिस्टर अपने के साथ हम जो हैं खड़े हैं। हम एक इदारा हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, तो हम उनके जो भी वो बात करेंगे, जो भी वो बात अपना बयानिया अपनाना चाहते हैं, हम उसके साथ हैं।
लेकिन बहरहाल जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस तरह का बयान सामने नहीं आया था। तो ऐसे मौके के ऊपर उनकी जानिब से इस तरह का बयान देना कि हमें अपने हर तरफ मामलात हैं उनको हल करना चाहिए और मिलिट्री लेवल के ऊपर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और ऑफकोर्स इसका बैकग्राउंड जो है वो समझ में आता है कि 25 नवंबर में जो है वो एस जयशंकर जो है वो वहाँ पर गए और उसके बाद जो है वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से यूएई के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई। तो ये एक पैटर्न बनता नज़र आता है। अब जी बात कर लेते हैं कि चलें सीज़ फायर हो गया, ये एक पहला कदम था, अगरचे एक बड़ा कदम था क्योंकि 2019 के कश्मीर का जो आर्टिकल रिवोक किया गया था भारत की तरफ से, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और तमाम सारी ये चीज़ें चलती रहीं, तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सस्पेंड हो चुकी थी। तो गुडविल जेस्चर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब श्रीलंका का दौरा करना था तो उस वक्त भारत की तरफ से ऑफर किया गया कि भाई आप हमारी एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं, जो कि सस्पेंड थी काफ़ी देर से। तो अगरचे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एयर स्पेस यूज़ नहीं की, लेकिन ये एक गुडविल जेस्चर था। अब दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम यह है कि 2019 में जब कश्मीर का आर्टिकल रिवोक किया गया तो दोनों तरफ से पाकिस्तान ने एहतजाज करते हुए अपना सफ़ीर जो भारत में था उसको बुला दिया, वापस बुला लिया। तो भारत की जानिब से भी अपना सफ़ीर पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया था। तो दूसरा कदम जो कि यूएई के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं, और ऑफ कोर्स ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसको अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ें जो है ये बेस कर रही हैं। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऑफिशियल्स ने अपना नाम ना बताने की सूरत में कहा है कि ये बस एक छोटा सा कदम है, आगे एक पूरा रोड मैप है जिसके ऊपर चलकर मामलात को ठीक करना है। अब दूसरा पहला कदम ये कि एलओसी के ऊपर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, एक दूसरे के खिलाफ कोई उस तरह के जो है वो जो इस तरह के अग्रेसिव किस्म के जो इक़दाम किए जाते थे वो नहीं किए जाएंगे। दूसरा कदम ये होगा कि इस्लामाबाद और दिल्ली अपने अपने सफ़ीर जो है वो वापस भेजेगी, मतलब कि पाकिस्तान अपना सफ़ीर भारत में भेजेगा और भारत पाकिस्तान में भेजेगा। सफारती ताल्लुकात के लिए एक जो डोर क्लोज़ किया गया था उसको दोबारा से ओपन किया जाएगा, ताकि जो चीज़ें या जो बातें वहाँ पर यूएई में बैठ के हो रही हैं तो आगे आने वाले वक्त में आप अपने सफारती ताल्लुकात जो हैं उनको इस्तेमाल करके ये तमाम चीज़ें जो है इनका हल निकालें। अब तीसरा कदम ये होगा कि 2019 के बाद से ही, जब ये आर्टिकल रिवोक किया गया था उसके बाद से ही पाकिस्तान ने तमाम तर जो ट्रेड थी भारत के साथ उसको सस्पेंड कर दिया था। तो तीसरा बड़ा कदम ये होगा कि दोनों तरफ से तजारत जो है, तजारती जो सरगर्मियां हैं उनको रिज्यूम किया जाएगा, उनको बहाल किया जाएगा। और चौथा आखिरी और सबसे बड़ा और सबसे कह लें कि फाइनल स्टेज कह लें इसको, वो ये है कि मसला कश्मीर, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर बात कर चुके हैं। भारत के अंदर अगरचे उस तरफ बात नहीं होती, लेकिन एक रास्ता बनता नज़र आ रहा है और तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर होपफुल हैं कि अगर मोदी जैसा बंदा बातचीत करने को तैयार है तो बहरहाल इसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन अगेन सवाल पैदा होता है कि वो मोदी जिसने अभी तक तमाम तर इलेक्शन पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के ऊपर जीते हैं, क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकेगा? क्या वो वक्ती तौर पे, अब जारी बात है मसला कश्मीर हल हो गया तो भारत के ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, और उसके अलावा और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पीछे चली जाएंगी, मतलब कि बीजेपी को नुकसान होगा। तो क्या इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए मोदी तैयार हैं? क्या ये रिस्क वो खुद ले रहे हैं या उनको मजबूर किया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या चाइना के साथ जो मामलात हैं उस वजह से चाइना के साथ भी जो स्टैंड ऑफ रहा तकरीबन 1 साल का, क्या उसके बाद से ये तमाम तर चीज़ें जो है ये तब्दील होना शुरू हुई? और मतलब कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ खुलती नज़र आएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सामने जो है वो आएंगी। एक अजम्पशन कह लें, एक और थ्योरी भी है कि भारत खुद से ये कर रहा है और भारत चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो इस तरह इंगेज ना करे और वो अपना तमाम तर फोकस जो है वो चाइना पर रखना चाहता है, क्योंकि इस वक्त भारत अमेरिका के बड़ा क्लोज है और अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा राइवल समझता है चाइना को। तो अगर भारत को इस्तेमाल करना है अमेरिका ने चाइना के खिलाफ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के साथ वो इतना इंगेज ना रहे, क्योंकि भारत को लगता था कि वो दो तरफा
यानी कि दो महाजों के ऊपर एक टाइम में लड़ सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी जो है पीछे हटना पड़ा। तो एक जो है ये परसेप्शन ये भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी चाहता है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को फेस किया है, पाकिस्तान इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनको जानता है, और साथ में पाकिस्तान इस वक्त जिस एक डगर पर चल निकला है वो मुआशी तौर पर अपने आप को बेहतर करना चाहता है। तो ऐसे में भारत के साथ इंगेज करके और एक इस तरह के इन्वायरमेंट बनना जिसमें ऐसे लगे कि कभी भी जंग लग सकती है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं, और इवन कि भारत के लिए भी अच्छी बात नहीं। तो दोनों तरफ से मतलब कि दूसरी तरफ जो बाइडन जो है, नई इंतज़ामिया है अमेरिका के अंदर, उनको भी एक अच्छे बच्चे बनकर दिखाने वाला जो है वो एक माहौल पैदा किया जा रहा है, जो कि खुश आइंद बात है। हम चाहते हैं, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं चाहता हूँ कि ये मामलात आगे बढ़े, और हमें अगर कुछ करना है तो हम क्यों ना कोई बेहतर चीज़ है उसमें कंपटीशन करें। ये एक इशू है, और ऑफ कोर्स इसने कभी ना कभी रिजॉल्व होना है, तो अभी क्यों नहीं इसके ऊपर इस तरह की पेशरफ्त जो है मज़ीद होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत की आवाम जो है डेस्परेटली चाहते हैं कि इस तरह के मामलात जो हैं, आए दिन की ये जंग की सी जो सूरत हाल पैदा होती है, ये ख़त्म हो जाए। बहरहाल अगली वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात, उनको एक नज़र देखेंगे। यूएई के भारत के साथ और यूएई के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्या है, यूएई का मकसद क्या है, एकदम से यूएई को आखिर क्या उबाल आया कि उसने जो है ये सालसी जो है वो शुरू कर दी, और इतना जो है मौसर तरीके से उसने ये तमाम तर चीज़ें की। तो यूएई और साथ में इजराइल का इसके साथ क्या लिंक बनता है, उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि इंतहाई अहम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।